विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने सदन बुलाई है 1 दिन का, और चूंकि जुम्मे 8-9 दिन हुआ ही सरकार का, तो अभी हम लोग मौका देंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध और जो वेतन कई विभागों में रुका हुआ है कर्मचारियों पदाधिकारियों का, और संवेदक का जो पैसा नहीं मिलने के कारण सरजमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, सरकार उसको देखे और अपराध पर लगाम लगावे। अभी हम लोगों ने मौका दिया है सरकार को, क्योंकि अभी 9 दिन ही सरकार की हुई है। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन के अंदर सम्राट चौधरी बहुमत पेश कर रहे। वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कह दिया, अभी तो 9 दिन ही सरकार बने हुई है, हम लोग ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से बस इतना कहें कि जो कर्मचारी वेतन नहीं मिल रहा है, संवेदकों का भुगतान नहीं हो रहा, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है, कम से कम उस पर तो कंट्रोल कर लो। सुनवा देते आपको भाई वीरेंद्र किस तरीके से सम्राट चौधरी पर और एनडीए सरकार पर हमला बोला। विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने सदन बुलाई है 1 दिन का, और चूंकि जुम्मे 8-9 दिन हुआ ही सरकार का, तो अभी हम लोग मौका देंगे। लेकिन एक आप लोग के माध्यम से सलाह मुख्यमंत्री जी को सरकार को देना चाहेंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध और जो वेतन कई विभागों में रुका हुआ है कर्मचारियों पदाधिकारियों का, और संवेदक का जो पैसा नहीं मिलने के कारण सरजमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, सरकार उसको देखे और अपराध पर लगाम लगावे। अभी हम लोगों ने मौका दिया है सरकार को, क्योंकि अभी 9 दिन ही सरकार की हुई है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन अपराध पर लगाम सरकार लगावे, भ्रष्टाचार पर सरकार लगाम लगावे। और मैं यही कहूंगा, उसके बाद जब होगा फिर हम लोग बात पाताल से ढूंढने की बात कर रहे हैं अपराधी को। चलिए हो गया, ढूंढ लेंगे। पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? पप्पू यादव के बयान को चलिए तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने विशेष सत्र में एक तरफ जहां बहुमत पेश होना है, उससे पहले ही भाई वीरेंद्र ने 2 टूक कह दिया। अभी क्या बोले, अभी तो जुम्मे 9 दिन ही सरकार बने हुए। सम्राट चौधरी बहुमत पेश करेंगे, लेकिन हम इतना ही बस कहेंगे, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, और जिस तरीके से जो धरातल पे काम होना चाहिए संवेदकों का पैसा नहीं मिल रहा। आखिर में ये सरकार उतना तो काम कर दे कि जो काम रुका हुआ है वो काम हो जाए। ऐसे में देखना होगा कि लगातार अपराध को लेकर के विपक्ष तो घेर ही रहा है, लेकिन खजाने की चर्चा खूब हो रही। विधायकों का पैसा नहीं मिला, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, लेकिन सरकार का दावा है खजाना तो भरा हुआ, हर जगह काम हो रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है हर जगह काम बंद हो रहे हैं, पैसे नहीं है, सरकार कर्ज पे चल रही है। वही विजय चौधरी ने भी कहा, अगर कर्ज लेकर के विकास हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन आरजेडी के विधायक ने तो साफ साफ कह दी, आखिर में कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला। हम तो इतना ही कह रहे हैं, कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ, उनका वेतन मिलना चाहिए। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।